बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, गरीबों का दिन फिर से शुरू, वही 9 to 5। लेकिन मैं थोड़ा एक्सटेंडेड टाइप ऑफ गरीब हूँ। मेरा क्या कहते हैं 7 बजे शुरू हो जाता है देखो। चलो खैर, सी यू। मेरी क्लासेस सारी मॉर्निंग में है, टिल आफ्टरनून, एंड देन आई विल मेक सम प्रोजेक्ट। आज प्रोजेक्ट कुछ बनाएंगे और उस पर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। अंटिल देन टेक केयर। लो जी, फर्स्ट मील ऑफ द डे at 11. It should be 12 I think, but it's 11. So tomorrow we're going to eat 12 inshallah. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, welcome back, and today is the day 2 गरीबों का as usual. G day, गरीब day number 2. Actually the name should be this. So मेरे ज़हन में है कुछ बातें कि we should be improving that. And why we are doing this? Because we want to improve our chance of getting anti-gharib. Yes, to get rid of this title. So for that there in your life बहुत सारी opportunities आती हैं, but मसला ये होता है कि आप ready नहीं होते. So let's prepare ourselves by learning different skills and things which can help us to get better, and then see if we can come out of this loop via this. Because देखो, जितनी भी motivation videos हैं online पड़ी हुई हैं, ये करो वो करो, टाइम टेबल एडजस्ट करो, रूटीन एडजस्ट करो, यहाँ से लेकर सब कुछ, मोटिवेशन से लेकर सब कुछ, हेल्थ पे फोकस करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, 5 बजे उठो, रोज़ मेडिटेशन किया करो, ये किया करो, टू बिकम, जिस भी चैनल पे देख लो भाई, हाँ भाई मिलीनियर बनने के लिए ये करना है वो करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये करना है वो करना है, तो ऐसा करते हैं, बस एक व्लॉग देखते हैं, व्लॉग बनाते हैं, और क्या करते हैं कि यही स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं अप टू व्हाट वी कैन, व्हाट हम लोग नॉर्मल पर्सन कितना पुश कर सकता है उसको, अपना एक सिस्टम बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, और लाइव जर्नी शो करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं. ऑफ कोर्स वी विल क्विट, ऑफ कोर्स वी विल लूज एट मैनी टाइम्स, बट हैं तो फिर हम लोग ढीठ गरीब, हम ऐसे गरीब हैं जो ढीठ हैं. सो लेट्स सी, either the system breaks us or we can squeeze into the system and get some benefit out of it. I will not say get rich or millionaire. Let's just squeeze into the system and adjust ourselves out of the 8 to 5 working loop. So उसके लिए हमारे पास पेज होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने ऑर्डर की हैं. You can also get from him if you are following, and if you do not have this, I can give you if you want, but till now you can get any paper. On the left side you can have timetable, like with the time, and then you have important list, and then to-do list for the work, and here that's it, and we have memo or notes here, जो गलती हुई या whatever. I don't know how to use by myself. I don't know by myself how to use it, but I have been practicing this for a very long time, so I know how to take notes and how to achieve goals, like how to track your habits and goals. Anyways, बिना किसी further बातों के let's start. So the way I want to approach this is to get some projects. कुछ projects होने चाहिए. क्या प्रोजेक्ट होने चाहिए? दे कैन बी एनीथिंग. यस, अच्छा, मेरे जहन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है.
मैं जो अपने लिए करना चाहूँगा, आप लोग फॉलो करते हो या आप लोग डिफरेंट करते हो, अगर कोई फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी ह्यूज, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग इट to be for myself, and even my target is just a single person following it, and after 1 week I will tell you why I started it again. ये दोबारा क्यों शुरू कर दिया हमने, शुरू से क्यों शुरू कर देते हैं हम लोग और हम दोबारा शुरू क्यों कर देते हैं. I will tell you after following for 1 week, but for now what I can say is even if it works for me, and even if one person is following, I'm not gonna quit this time, and inshallah I'm gonna take it to the end. So अगर आप लोग जो देख रहे हैं कमेंट नहीं कर सकते कि आपको लगता है कि आपका रूममेट या आपका क्लास फ्रेंड या फ्रेंड या ये वो क्या कहें किसको फॉलो कर रहा है, क्यों कर रहा है, जान दे, तो फिर अगर आपको लगता है कमेंट में आप अपीयर हो जाती हो तो लाइक ठोको, लाइक ठोको. लाइक ठोकने से पता चलेगा कि हाँ तुम लोग मेरे साथ हो. ओ भाई, अगर नेगेटिविटी को इतना हम लोग कह सकते हैं, ओ ये है वो है, ओ ये गलत है, ये है वो है, तो पॉजिटिव को देख के भी उसको कहा करो हाँ यार ये अच्छा है. अगर नेगेटिविटी को देख के कहते हो बुरा है, तो पॉजिटिविटी जहाँ पे देखो कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक ठोको, लाइक ठोको दबा के. 5 साल लोने दिखना चाहिए, अच्छा वो वाला हिसाब है, ठीक है. सो लेट्स सी. एनीवेज आई हैव सम प्रोजेक्ट्स इन माय माइंड. प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये है एज यूजुअल हमारा नमाज. ओके, वन थिंग आई वाज आस्क्ड टू शेयर दिस टाइम इज़ टू टेल यू एवरीथिंग. मतलब शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखना, और जो भी शेयर करना है तो शेयर्स जितना शेयर हो सकता है करेंगे. डोंट वरी, आई हैव कॉफ़ी, आई एम नॉट गोना स्लीप, आई हैव कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी एज यूजुअल, no sugar. Anyways, so one thing I was asked is to share everything, even the details, so the person, even one person who is following or try to follow, और जो भी है जो देख रहा है और कर रहा है, फॉलो कर रहा है और कुछ भी कर रहा है, वो क्या करे, वो उसको टू द पॉइंट फॉलो कर सके, ताकि हम दोनों मिल के गरीबों वाली उससे लूप से बाहर निकल सके. एंटी गरीब मुहिम है ये, एंटी गरीबों की कहानी होना चाहिए, गरीबों की कहानी होना चाहिए इसका नाम है. एनीवेज, गरीबों की कहानी यहाँ पे लिखते हैं. गरीबों की सुनो, गरीबों की कहानी. हमारे वीलॉग का नाम है गरीबों की कहानी. एनीवेज, अल्लाह पूछे उसको. चलो आ रहे हैं, उसको भी ठीक करते हैं. गरीबों वाले जो तंग कर दिया उसने, यार शर्म नहीं आती ऐसे कहते थे. बट एनीवेज सही है, मिलेंगे तो चाहिए. सो एनीवेज कहाँ, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट माई सेल्फ टू इम्प्रूव इज़ ऑन नमाज. दैट शुड बी मस्ट बी ऑन टाइम. आई एम टेलिंग यू ईच वन ऑफ दिस स्किल इज़ वर्थ 1000 of everything. So you make sure if you follow one thing, trust me, you will improve a lot. And then after namaz we will make dua inshallah. Okay, one namaz. Then of course I want to improve on Quran Majid, especially starting from talaffuz. I want to learn. Actually I used to recite Quran. मैं तिलावत करता था, लेकिन आई थिंक मैं भूल गया और मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं. सो आई विल टेक एनी यूट्यूब कोर्स और यूट्यूब तलफ़ुज़. हाउ टू से तलफ़ुज़. Okay, YouTube तलफ़ुज़ course. I will do it, even it for 10 minutes. From the in the initial stages, do the minimum. To-do list, no. Do the minimum. Even for 2 minutes, if I am doing it, we'll do it inshallah. And do the minimum. Then we have namaz on time. Then we have Quran Majid. These things I want to improve. So this is one of the things. Then definitely on exercise, I want to improve on exercise. I want to add exercise, and my goal of exercise is I have also written somewhere here. Yes, you see
have small notes. So now 100% everything will be revealed to you so that you can follow if you want to follow. और अगर तेरे पास कुछ बेहतर है भाई तू ले आ, उसको follow कर लेते हैं. So if you have better than this then you come, okay, and if you don't so let's see, let's follow this which is working and let's see how it takes both of us, where it takes us, okay. तो देखते हैं. Anyways time ढूंढना पड़ेगा. So what I want to improve is on the exercise, ठीक है. और अगर आपके पास suggestions है तो please you can give me suggestion to improve. For now I am going to have 2 targets here. One is more than 500 kilometers. Oh हाँ kilometers, हाँ 500 kilometers. ये तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता. 500 kilocalories. I have to burn more than 500 kilocalories in a day. This will be my calculator. You see, I have already burned 323 calories. These are I have done by how? Okay, see, as I have taken 6,000 steps and almost 3.92 kilometers during my class. I usually run from here to there to here and see what my students are doing. Yes, so I usually take a lot of steps during the class, and I have done 4 kilometers, 6,000 steps, and this overall calorie is 324. But this is not active calories. I have to burn active calories of more than 500 calories, and the exercise should be more than 30 minutes. For example, here we have 324 kilocalories or calories, and then we have 4 minutes of exercise. So I am okay. Oh देखो घड़ी भी मेरा साथ दे रही है. I am unstoppable. इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह. बाकी अल्लाह ताला करने वाला है. So 324 calories and I have to burn more than 500 calories and exercise more than or equal to 30 minutes. इसके पीछे क्या साइंस है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा लूज़ किया हुआ वेट इसी तरीके से. And trust me, this is only 15%. The exercise part is only 15%, which helps you lose weight or get into shape and healthy shape. Actually, we are not losing weight. We are making our body healthy. Why we need health? Oh my God, बोल के किसी मैंने मार जाना है. Exercise. Why we need health is because health is a resource. Health is a resource. Resource का मतलब क्या? जैसे पैसे आपके पास होते हैं और वो रिसोर्स है, आप उससे चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन आप हेल्थ नहीं खरीद सकते. इसी तरीके से एक्सरसाइज और डाइट से आप हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो. जब आप हेल्दी होगे, जब आप मेरी तरह मोटे नहीं होगे, तो आप लेज़ी नहीं होगे. यू विल नॉट गेट टायर्ड इजीली, यू विल नॉट गेट लेज़ी इजीली. यस, इट विल इम्प्रूव ओवरऑल सिचुएशन. मैं एक मिसाल अपने आप को देता होता हूँ. खा के जो मोटा होना है और फिर लिवर डैमेज करना है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट पे जो 1 करोड़ 2 करोड़ स्पेंड करने हैं तो वही हेल्थ अच्छा करके रख के वही बचा लो. पहले वही कमाएंगे और फिर वही लिवर ट्रांसप्लांट पे लगाएंगे. तो है कि नहीं कि बेवकूफ़ हम लोग, है कि नहीं? तो चलो आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो माशाल्लाह, मैं तो हुआ ना. तो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस. दैट्स वाई एक्सरसाइज. हेल्थ इज़ वेल्थ, वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ. अब जाके थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा पोएगी आला. So exercise will be one of the thing, and my target will be of course burning more than 500 kilocalories per day plus more than 30 minutes of exercise. And the exercise I do is usually I will start from Nike training, and of course I have a gym here set here. कैसा ये ऊपर जा रहा है कैमरा, क्या बात है. Can you see ये चीज़? हाय I have a gym here. चलो जी, थोड़े तो पर्क्स हमारे पास भी हैं, लेकिन गरीब तो हम फिर भी हैं. Anyways, so this is I have a gym here, so which is gonna help me inshallah. But if you want to join me, let me know. We will do it together. No worries, inshallah कर लेंगे. अच्छा, exercise. उसके बाद exercise I told you 15% is this which makes you healthy. Yes, rest of 85%, among rest of 85%, 80% is your diet, and 5% I also don't know, you if you know let me know, okay, but 80% is your diet and water. So diet में मैं कह रहा हूँ कि diet में मैंने क्या करना है.
वैसे भी अभी रोज़े आने लगे हैं इंशाल्लाह हैं, तो वो भी हमें हेल्प करेगा। नंबर 1 है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? आपके पास विंडो होती है, ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो। अच्छा, ईटिंग विंडो आपके पास 6 आवर्स है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह 12 बजे खाता हूँ। आजकल मैंने वीडियो में दिखाया ना कि मैं अंडे 2 उबले हुए अंडे खा रहा हूँ और साथ एक कॉफ़ी का कप ले रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। भाई ऑन द ट्रैक है, दोबारा आ गया, कम बैक, वेलकम बैक। एनीवेज 6 मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एक कप ब्लैक कॉफ़ी पिया है, आई एम ऑलरेडी हाई एंड आई एम गोइंग टू हैव अनदर कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी suppresses your diet, suppress करती है डाइट को। Anyways, intermittent fasting is one of that. I have done that before in past and I'm gonna do it again inshallah. 6 hours ईटिंग विंडो है, मतलब 12 दोपहर 12 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं खा सकता हूँ। खाता नहीं रहता, खा सकता हूँ। खा सकता हूँ मीन्स मैं 2 मील लेता होता हूँ यूजुअली। इन द आफ्टरनून 12 पे लूँगा, लाइक मैंने 2 एग्स ले लिए बिकॉज वी नीड प्रोटीन। आई डोंट वांट टू लूज मसल while I am doing this and I just want to lose fat, मोटा फैट। अच्छा, कितने मजे की बात है, फैट, you are fat because you have fat। क्या अजीब है ये ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फैट। एनीवेज स्टबर्न होता है, डीट होता है गरीबों की तरह, हमारी तरह ना। तो आप तो नहीं हो, मैं तो हूँ गरीब। एनीवेज बात दिल पे ले लिया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, सुबह 12 बजे और शाम 6-7 बजे हम लोग लेंगे मील। आई विल नॉट बी ईटिंग, आई विल नॉट बी स्नैकिंग, आई विल टेक जस्ट 2 meals in a day and the rest of 18 hours I'm not gonna eat anything, but I can have coffee, I can have coffee, green tea, I can have ACV, yes, apple cider vinegar, and that's good. I will also tell you why I use that, and that's very interesting story. And then so this intermittent fasting for diet, we will use intermittent fasting. Then मैंने लिखा हुआ है OMAD is 1 meal a day। 1 meal a day यूजुअली मैं पहले जब मैंने 2 meals के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2 meals के बाद मैं 1 meal a day करता होता था, वो एक्सट्रीम था। अभी भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि मैं फिर मेंटेन नहीं कर पाता, पूरा दिन फिर मिजरेबल हो जाता है बंदा, तंग हो जाता है, यार भूख भी लगी है, काम भी करना है, तो यू कैन नॉट मेंटेन बोथ ऑफ द थिंग्स। यू वांट योर माइंड टू फोकस, यस। सो आई थिंक OMAD 1 meal a day will be too much right now, but yes, soon रमज़ान आ रहा है, बहुत हेल्पफुल होता है। बस बंदा अफ्तारी करे और सहरी में उठ के क्या करे, वही मैं कॉफ़ी ले लेता था क्योंकि सहरी में मुझसे उठा नहीं जाता था। एंड आई विल नॉट फोर्स माई वाइफ टू पुश मी टू गेट सहरी। सो 1 meal a day इंशाल्लाह। कुछ दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 2 meals करते हैं, आफ्टरनून एंड इवनिंग में इंशाल्लाह। एंड देन जब रमज़ान आएगा तो हम OMAD करेंगे, OMAD 1 meal a day। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और मैंने लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा है कि कैलोरिक डेफिसिट करते हैं। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब हमने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो 900 कैलोरीज हों। ओके, कैलोरिक डेफिसिट कितना करना है? मोर देन 500 कैलोरीज। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी को इस वेट में, जो मेरा अभी वेट है, जो मैंने कल वीडियो में दिखाया भी था, 75.5 हो गया kg। विद माई हाइट एंड माई वेट, द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट टू कीप माई बॉडी अलाइव, आई थिंक मेटाबॉलिक रेट यही मतलब होता है, टू डू द डेली वर्क ऑफ, मैं अपने एक दिन में कितना काम करता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ, काम करता हूँ, इस सारे को एनर्जी चाहिए होती है। एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू लेट माई बॉडी डू इट्स जॉब, डेली वर्क, इज़ द बेसिक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। यस, बेसिक मेटाबॉलिक रेट भूल गया हूँ मैं, BMR है शायद, पता नहीं क्या है, मैं देखता हूँ। बेसिकली देयर आर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी और कैलोरीज योर बॉडी नीड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो है 1400 कैलोरीज, कितनी है? 1400। मैंने 500 काम खानी है, सो दैट वुड बी कैलोरिक डेफिसिट ऑफ मोर देन 500। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जो है रिक्वायरमेंट है 1400 कैलोरीज है टू स्टे अलाइव, इफ आई डोंट डू एनीथिंग, एनी एक्सरसाइज, I need 1400 calories. I don't do exercise, I need 1400 calories to do all the work in a day. Then it is कितना हो गया भाई, वो तो 1400 हो गया, तो मैंने 500 कम खानी है। 500 कम खाने से कितनी हो जाएगी, मतलब मैं 900 कैलोरीज मुझे अलाउ है, करेक्ट।
इससे ये फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे जालिम कैलकुलेटर नहीं होगा, या कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं देखता हूँ इसके अंदर कैलकुलेटर है या नहीं है। कैलकुलेटर, लो जी कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर मैं बताता हूँ भाई, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल, सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है बच्चे। सिंपल मैथ्स क्या है, देखो भाई थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, सिंपल मैथ्स है। अच्छा, कोई साइंस मैथ्स नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अगर देखो 1 ग्राम फैट जो है वो 7 कैलोरीज, जब 1 ग्राम फैट बर्न होता है तो वो 7 कैलोरीज आपको देता है। अगर हम फैट बर्न कर रहे हैं तो अगर हमने 1 ग्राम फैट बर्न किया तो 7 कैलोरीज देता है। तो अगर 1 किलो जिसमें 1000 ग्राम्स होते हैं, अगर वो बर्न करें तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7000 कैलोरीज हमने बर्न करनी है, 7000 कैलोरीज। यस, अगर हम 7000 कैलोरीज बर्न करें तो हम 1 kg ऑफ फैट बर्न कर सकते हैं। दोबारा क्या कहता है, 1 ग्राम, when 1 gram of fat burns it gives you 7 calories. So we are going to burn fat, and if we burn 1000 grams yani 1 kg of fat, then we should burn at least 7000 calories. So 7000 calories को अगर हम 7 पे डिवाइड कर दें, 7 दिन होते हैं ना एक हफ्ते में, तो रोज़ हमें 1000 कैलोरीज बर्न करनी है। तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं 1000 कैलोरीज कैसे बर्न करूँ, 500 कम खाकर और 500 बर्न कर कर। ठीक है, अब ये जो है जो नॉर्मल है ये इसमें 500 में इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं इंक्लूड होंगे, बिकॉज दिस आई डिड नॉट डू एन एक्टिव एक्सरसाइज, दीज आर माई रूटीन कैलोरिक बर्न, डू यू अंडरस्टैंड, बट स्टेप्स ऑफ कोर्स काउंट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर माई रूटीन। सो व्हाट आई वुड ट्राई टू डू इज ट्राई टू बर्न द कैलोरीज फ्रॉम एक्सरसाइज, एंड द बेटर एक्सरसाइज बहुत मुश्किल भी होती है इतना बर्न करना, ट्रस्ट मी। अगर आप बैडमिंटन नहीं खेल रहे ना, जो लवली स्पोर्ट है, अगर स्पोर्ट ऐसा स्पोर्ट नहीं कर रहे जो आपको शौक नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बर्न करना। एनीवेज, 2 तरीके से मैं ये डेफिसिट करूँगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैंने रोज़ 500 कैलोरीज कम खाई, 500 कैलोरीज कम खाई एंड देन 500 एक्सरसाइज से बर्न करने की कोशिश की, तो रोज़ 1000 में कैलोरिक डेफिसिट में होगा, कैलोरिक डेफिसिट। यस, 1000 कैलोरिक डेफिसिट से क्या होगा, 7 दिनों में 7000, जो कि 1 kg फैट के इक्वल होता है। लेकिन लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ इट, शुरू में वज़न बहुत जल्दी लूज़ होता है। यस, मे बी हर हफ्ते 1 kg भी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है अडाप्ट करती है और वो कहती है समथिंग इज़ रॉन्ग, और फिर बाद में यही काम करने से कम लूज़ होता है फैट। सो एनीवेज दैट्स अ स्टोरी ऑफ लेटर। अगर जो भी फॉलो कर रहा है या जो भी है उसको फिर मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि क्या हो रहा है। कोई नहीं भी कर रहा ना, तो मैं तो कर रहा हूँ बाबा जी, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, इसके अलावा एक्सक्यूज़ मी, इसके अलावा कैलोरिक डेफिसिट के बाद एक और बहुत मज़े की बात है जिसको कहते हैं कैलोरिक क्वालिटी। अगर आप 900 कैलोरीज अगर मैं खा रहा हूँ, तो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। It should not come from fast food, because fast food is a combination of bread, which is a carbohydrate, protein and fat. You should not combine carbohydrate with protein or carbohydrate with the fat. You know why? Because carbohydrate directly goes into the blood, it increases the blood sugar level, and then your fat burning process will be stopped. अगर आप शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट है, वीट ये जो ब्रेड या रोटी जो कि कार्बोहाइड्रेट है, राइस जो कि कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेते हो तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस 72 आवर्स के लिए रुक जाता है, बिकॉज दे स्टिमुलेट इंसुलिन एंड दे स्पाइक इंसुलिन। व्हेन समथिंग स्पाइक्स इंसुलिन, योर फैट बर्निंग प्रोसेस इज स्टॉप। ये जो चीट मील वाला वो है ना कि कार्ब्स लोड करो हर 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते में एक चीट मील करो, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोगों के लिए वर्क करता होगा बिकॉज दे कैन कंट्रोल, बट जब आप चीट मील करते हो 7 डेज के बाद तो क्रेविंग होती है, अगले दिन दिल करता है यार कल तो खाया था, आज भी थोड़ा सा थोड़ा सा खा लेते हैं, तो वो क्रेविंग की वजह से हो रहा होता है। तो चीट मील नहीं करेंगे तो ये जो क्वालिटी ऑफ कैलोरीज हैं जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी ऐसे लेंगे जिससे क्रेविंग ना हो, यानी शुगर नहीं लेंगे इंशाल्लाह, शुगर अवॉइड शुगर एट ऑल, वीट अवॉइड करो, एंड देन
क्या अवॉइड करना है, राइस अवॉइड करनी है, नूडल्स अवॉइड करनी है, और पास्ता अवॉइड करना है, या सॉसेज अवॉइड करनी है, उसमें उसमें हिडन शुगर होती है। तो कार्ब की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। फिर अच्छा ये भी डाइट चल रहा है। फिर मेरे पास है यहाँ पे लिखे हुए, ये 1 दिन 2 दिन की कहानी नहीं है, ये काफ़ी लंबे मैंने इकट्ठी किए हुए हैं। फिर है लो कार्ब डाइट, ऐसी कार्ब। अच्छा फिर लेकिन कार्ब भी ज़रूरी हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं। यस, फाइबर आल्सो कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, नहीं तो नालियाँ बंद हो जाएंगी, मसला होगा, ज़ोर लगेगा। तो इसलिए आप कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आपको लो कार्ब आपने डाइट रखनी है, लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट। अच्छा अब ये कार्बोहाइड्रेट मैं कहाँ से लेता हूँ? वेजिटेबल से, स्पेशली सैलड से। सैलड कल अगर आपने वीडियो देखी थी तो मैंने जो सैलड रखा था, एक प्लेट सैलड रखा था, इट डज नॉट फुलफिल्स मी, बट इट हैज़ लेस कैलोरीज, बहुत कम कैलोरीज होती हैं सैलड में। एंड आई यूज़ द सैलड, आई कट द सैलड सो आई कैन यूज़ इट एज माई रोटी और चावल। डू यू अंडरस्टैंड? मेरी रोटी मेरा चावल, सारा सलाद है। अच्छा तो ये मैं सलाद इस तरह यूज़ करता हूँ। तो इट मेक्स इट लो कार्ब डाइट। अदर दैन मिल्क टी, वो जो चाय नशई वाली चाय, उसमें मैं सिर्फ दूध इस्तेमाल करूँगा। अदर दैन दैट आई विल अवॉइड द कार्बोहाइड्रेट एज लेस एज पॉसिबल। उसमें मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगा बिकॉज वी आल्सो नीड सम कार्ब्स, यस, एंड द रेस्ट ऑफ द कार्ब्स आर कमिंग फ्रॉम द सैलड। सो लो कार्ब डाइट हम करेंगे। एंड देन और क्या लिखा हुआ है देख लो भाई, कुछ छुपा नहीं रहा। लो कार्ब डाइट एंड देन ESCM, ईट स्लो च्यू मोर। ये मेरी अपनी कहानी खुद बनाई हुई है, ईट स्लो एंड च्यू मोर। इससे ये क्यों? क्योंकि इट टेक्स 20 मिनट्स व्हेन यू स्टार्ट योर फूड एंड इट गोज इनटू द स्टमक, इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर द स्टमक टू डिलीवर मैसेज टू द ब्रेन कि फूड आ गया, अब रुक जाओ। हम दबड़ खा लेते हैं, और क्या होता है 20 मिनट में इतना ज़्यादा खा लेते हैं, 20 मिनट पता लगता है बहुत ओवर फुल ज़्यादा ही खा लिए कुछ। यस, सो हम लोग स्लो ईटिंग करेंगे, और इसका तरीका ये है कि और च्यू भी करेंगे, मोर च्यू करेंगे। तो ये इट विल हेल्प टू रिलीज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, एंड स्लो ईट करेंगे ना, स्लो बस समझ जाओ ना यार, हमारा इतना हिम्मत नहीं है। अच्छा ऐसा और समझाता ना। एंड देन सूरह कुरैश, ओ माय गॉड, सूरह कुरैश बिफोर एंड आफ्टर द मील हेल्प्स यू नॉट टू गेट फैट फ्रॉम दैट फूड, मोटा होने से बचाती है। मैंने कहीं पढ़ा था, अब पता नहीं इसमें क्या सदाकत है, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम है, तो हम लोग इस क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हम इस नीयत के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको इसका वो मिला, चलो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करूँगा। बाय द वे बहुत ईजी होता है सर्च करना। मैं आपको इसी की कहानी सुनाता हूँ। ये पकड़ा हमने ऐसे, ये हमने सीधा किया टैब। अच्छा, और इस हमारा मोबाइल की तरह, मोबाइल तो ये है, अब वाईफाई भी नहीं आ रहा। ओहो, ऐसे ये कनेक्ट हो सकता है, ये देखो कनेक्ट हो गया। लो जी मैं आपको दिखाता हूँ व्हेन हाउ आई डू फैक्ट चेकिंग। अगर मैंने कुछ चेक करना होता है मैं कैसे चेक करता हूँ, ठीक है। VPN शेफियन कनेक्ट हो रहा है ना, दिखा सकते हैं, समझ रहे हो। चलो भाई, लो जी आ गया। ये दुआ भी दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, कौन सा गाना सुन रहे हैं? कोई सी, अच्छा जी, चलो भाई ये आ गया ऐसे। ओ होम चला जा, पास ही गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे गए एंड खई भी देखा गया, सदके सॉन्ग भी देखा गया, न्यू इंडियन सॉन्ग एंड कोई सी भी देखा गया। अच्छा मेरे यहाँ पे मुझे पता भी नहीं है। एनीवेज हम लोग चेक करेंगे सूरह कुरैश। यस, सब कुछ आपके सामने भाई, सिंपल सी बात है। आओ हम लोग मिल के एंटी गरीब बनते हैं। सूरह कुरैश, एंटी गरीब बनना। सूरह कुरैश का फजीलत, सूरह कुरैश की फजीलत। सूरह कुरैश को ख़ास तादाद में पढ़ें, पैसे और हक खाने वाला पाँव पकड़ के वापस देगा। सालमो, सूरह कुरैश की बरकतें, ये देखें जी, सूरह कुरैश की बरकतें, यही मैंने पढ़ा था बेसिकली। पाँव तो नहीं पकड़वाने, लेकिन ये देखें जी क्या लिखा हुआ है। खाना खाने के बाद पढ़ने से पेट कम होता है, पेट अंदर चला जाता है, और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता और उम्र कम नज़र आती है। अब इसकी जो वो है, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे है इसका क्या कहते हैं उसको,
reference, you know, we have to cross check. बट मतलब आई डोंट नो किस हदीस में है ये ज़िक्र या कहाँ पे ज़िक्र है, लेकिन ये बात कही गई है, मैंने पढ़ी, बहुत जगह पढ़ी है सूरह कुरैश के फ़ायदे, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, मतलब मैं पढ़ता हूँ, और वैसे भी बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सूरह कुरैश पढ़ता हूँ इस नीयत से भी। एंड इंशाल्लाह का क्या मतलब है, कुरैश का क्या मतलब है, बेनिफिट्स ऑफ सूरह कुरैश, बट वट एवर वी डू शुड बी बैक्ड अप, यू नो। माशाल्लाह सुन्नतें हमारी इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग वही फॉलो करें, एक्स्ट्रा चीज़ें फॉलो ना करें तो बहुत अच्छी बात है। 101 दफ़ा नहीं पढ़ता मैं, बस एक दफ़ा पढ़ता हूँ शुरू में और आखिर में, और अगर मैं शुरू में पढ़ लूँ तो आखिर में भूल जाता होता हूँ अक्सर, लेकिन अगर शुरू में भूल जाऊँ तो आखिर में पढ़ लेता होता हूँ, ठीक है। बट सूरह कुरैश हेल्प्स मी, इट हैज़ हेल्प मी, सो आई एम शेयरिंग वट एवर हेल्प मी, आई विल शेयर, दैट्स इट। गाना चैनल लगा दूँ या बस कंटिन्यू करें या बस करें, नहीं मैं बस तो नहीं कर सकता। अच्छा, एक तो डाइट, अच्छा नमाज हो गई, नमाज हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, कुरान मजीद की तलफ़्फ़ुज़ स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट पे फोकस करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स वाटर, वाटर वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई यूजली यूज़, अच्छा वाटर में मैं ना 2.5 लीटर लेने की कोशिश करता हूँ। और 2.5 लीटर कैसे लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तो एक तो लेता हूँ लेमन एंड जिंजर वाटर, सुबह मैं लेमन और जिंजर वाटर जो लेता हूँ ना, इट इज़ अ फैट बर्नर। लेमन लव्स टू बर्न फैट, खाली पेट, यस। पूरी रात आप सोए और सुबह उठ के आप अपने आप बॉडी को रिहाइड्रेट करते हो, और लेमन थोड़ा सा डाल लो और जिंजर डाल लो। मैं कल आपको सुबह इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं ये घर से निकलने से पहले ये काम कर लेता होता हूँ, लेमन एंड जिंजर वाटर। फिर मैं दोपहर को हस्क और चिया ज़रूर पीता हूँ। अच्छा, आजकल मैं जो हूँ ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस में हमारे पास हस्क और चिया नहीं है, तो मैं वहाँ से ले आऊँगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, हम लोग हस्क, ये देखो मैंने लिखा हुआ भी है, लेमन, सॉल्ट, पेपर एंड टी कप्स लेके आने घर से। अच्छा हो गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, हस्क एंड चिया भी लेकर आना है घर से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हस्क और, अच्छा जो लेमन में लेता हूँ, लेमन एंड जिंजर वाटर, थोड़ा सा नीम गर्म पानी के साथ, हस्क और चिया लेता हूँ पानी में डाल के। हस्क छिलका कहते हैं ना, और चिया जो है वो है तुख मलंगा, तुख में बलंगो भी कहते हैं, मलंगो भी कहते हैं। अच्छा, 2 किस्म के होते हैं, ये भी मैंने रिसर्च देखी थे। एनीवेज यू कैन ऑलवेज रिसर्च, दो इधर उधर चीज़ें देखते हैं, साथ साथ गाने भी सुनते हैं, एक चीज़ ये भी देख लिया करो। अच्छा जी, फिर मैं कॉफ़ी लेता हूँ। कॉफ़ी तो मैं क्लास से पहले लेता हूँ, 1 चम्मच कॉफ़ी का, और नीम गर्म पानी में डालता हूँ, जितना पानी दिल करे डाल सकता हूँ, लेकिन कॉफ़ी में 2-3 कप से ज़्यादा नहीं लेता एक दिन में, हद मार के 2 कप, 3 तो मैं बहुत मुश्किल लेता हूँ, लेकिन आज ये तीसरा है, क्योंकि भाई क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ी सी कॉफ़ी, and because I have been awake since 5 or 6 and I'm not used to it. I trust me, it's not easy. So if you are doing this, it's not easy, and you are already in. And why you are doing it? Because you want to get prepared when the opportunity arrives, right? सीधी बात है वो। अच्छा, ये देख लो, फिर बाद में पता होना चाहिए। कॉफ़ी लेता हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा ये 2.5 लीटर डिफरेंट, ये भी वाटर फॉर्म्स है ना। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं लेता हूँ एप्पल साइडर विनेगर। ये कैसे लेता हूँ, खाने से पहले, खाने के आधे घंटे पहले ले लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर मैं डिनर करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई कैन हैव ग्रीन टी। आफ्टर डिनर आई हैव ग्रीन टी और मिल्क टी, और मिल्क टी तो मस्ट है ना। अगर मैं एक दिन मिल्क टी ना पीऊँ ना तो मेरे सर में दर्द होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर मैं भूल जाऊँ ना मिल्क टी या बाहर हूँ, तो मैं रात को आके पी लेता हूँ, चाहे मैं सोने ही क्यों नहीं लगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे पेन होती है, फ्लोटिंग, जिसमें फ्लोटिंग पेन मैं इसको कहता हूँ। मेरा हेड जो होता है ना, ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहा है CSF में, एंड इट्स लाइक क्लस्टर पेन, यस।
क्लस्टर हेडेक होती है मुझे। एनीवेज, सो आई मस्ट टेक मिल्क टी वंस अ डे और समटाइम ट्वाइस भी लेता हूँ। और अगर मेरा बहुत दिल कर रहा हो तो मैं सुबह वाले जो हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग के सुबह 12 बजे 2 अंडे होते हैं उसके साथ भी एक मिल्क टी ऐड कर लेता होता हूँ। अच्छा, तो ये है। तो ग्रीन टी यूजली ऑफिस में ही बन जाती है। तो ये है वाटर की। तो इसमें हम 2.5 लीटर कैसे पूरा हुआ? सुबह 500 ml हस्क एंड चिया के साथ 500 ml वाटर, 1 लीटर ये हो गया। कॉफ़ी 2 कप 500 ml हो गया, 500 ml इसके साथ 2 लीटर ये हो गया, और फिर बाकी ये। और ऐसे वैसे खाने से पहले मैं पानी भी पी लेता होता हूँ, बट एब्सोल्युटली खाने से बिल्कुल पहले नहीं पीता, आधा घंटे पहले पीता हूँ, ताकि जब खाना खा रहा हूँ तो, क्योंकि मैं एक मील ज़्यादातर करता हूँ, मतलब वो जो सुबह वाला मील होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो लाइट होता है। तो एक मील होता है तो उस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा खाऊँ, चाहे सलाद ही क्यों ना हो, इसलिए खाऊँ क्योंकि ताकि मेरा दिल भरे कि यार हाँ मैंने खाया और खा खा के थक गया हूँ, ठीक है। लेकिन वो कैलोरी की क्वालिटी अच्छी होती है। मैं आज आपको दिखाऊंगा मैं आज क्या खा रहा हूँ, बट द थिंग इज़ क्वालिटी ऐसी होती है कि वो मोटा नहीं करती, और ऐसा फूड होता है। और फूड की भी बाकायदा कहानी है यार, कहानी मैं दिखाऊंगा आपको, फूड की भी कहानी दिखाऊंगा कि मैंने क्या बनाया हुआ है उसका। मैं एक फॉलो करता हूँ, डाइट चार्ट फॉलो करता हूँ, जो कि डिफरेंट वीडियो से बनाया हुआ है, ठीक है, एक वीडियो से नहीं है। और मेरा टारगेट, अच्छा ये हो गया नमाज कुरान, एक्सरसाइज, डाइट एंड वाटर, एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव अ वेट टारगेट आपको रिसेंटली दिखाया था मैंने कि मेरा वेट है 75.5। तो दिस वीक का टारगेट 75.5 टू 75 kg होगा। ये होगा, ये टारगेट होगा। वेट ये हो गया, वेट टारगेट हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं एक बुक भी पढूं, चाहे एक पेज ही क्यों ना हो। और अगर एक पेज नहीं पढ़ सकता तो मैं जाऊँगी यूट्यूब पे जाऊँगी और फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे ऑडियो बुक्स सुन लो। मड़ा क्यों सुन रहे हैं? चाहे पता नहीं, शायद किसी ना किसी बुक में ऐसी नॉलेज हो जो क्लिक कर जाए और फिर मिल के हम अमीर हो जाए, क्या पता, यू नो, डू इट टुडे। या क्या आप 3 घंटे की बुक है, देखो मैंने थोड़ी सी शुरू भी की थी, और ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने, यार ये अच्छा बंदा है। बाय द वे, अगर हम लोग यूट्यूब देख ही रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको अपने कुछ आइडियाज़ दिखाता हूँ जिसको मैं फॉलो, जो मुझे बहुत पसंद है। नुमान अली खान, oh, I absolutely love this guy. You don't know the how to say, the intellect. बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह पे बात करते हैं ना, डिफरेंट लेवल पे बात करते हैं। ये जिस लेवल पे बात करता है ना, इंशाल्लाह one day you will understand, and then you still don't understand. Of course Israr Ahmad, yes. Then Zakir Naik, of course Zakir Naik, yes. And then I have this guy मोहम्मद, ये कोई वो नहीं है क्या कहते हैं उसको, कि मुझे वो ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है। आई कैन नॉट कंपेयर दिस गाय, किसी को मैं पहले और किसी को बाद में नहीं रख सकता। दे वर्क लाइक मैजिक फॉर मी। अच्छा, मोहम्मद होपलोस, ओ इंग्लिश में बोलता है, और ये एक दफ़ा ना मेरी बॉडी के अंदर से करंट गुजारता है, समझा रही है। अच्छा, हेलो, वो जाए तैशा गिनी खान, हेलो, वो जाए जोई का शफीन। सो इसरार अहमद, यस आई लव दिस गाय, ये बहुत ज़बरदस्त बंदा है। और लास्ट बीच में आ गई थी इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद, माशाल्लाह। No, I don't have words for these people, mashallah. Do not have words for these people. They are the best of the best. अच्छा, और of course I cannot मुफ्ती I cannot forget him. मैं कोई पाकिस्तानी लोकल नहीं एग्जांपल्स दे रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी ने पकड़ उठा लेना है, इसलिए मैं लोकल भी मेरे फेवरेट्स हैं, लेकिन मैं एग्जांपल नहीं दे रहा फ़िलहाल, ठीक है। और देखेंगे। अच्छा, एटॉमिक, मैं कह रहा था एटॉमिक बुक, ये वो जो है बुक्स की बात कर रहे थे। अच्छा, और ये इसको नहीं बोलना, आसिम, मैं तो आसिम हकीम लिखता हूँ तो आ जाता है ये बंदा। कोई भी मसला हो, इसका जवाब मैं सुनता हूँ। इंसर जो है
and then if we don't follow a specific scholar but follow Sheikh Asim, are we sinful? ठीक है, बहुत सारे लोग इसने किसी ने इससे सवाल पूछा है. यस, माइंड बहुत बहुत ज़बरदस्त. कोई भी क्वेश्चन लिखो और इनका ज़रूर एक ना कोई क्वेश्चन होता है. यस, किसी ने इससे पूछा कि आर यू सुन्नी और शिया. बहुत ज़बरदस्त बंदा, बहुत ज़बरदस्त. एनीवेज, व्हेन आई विल ट्राई टू फाइंड एनी प्रॉब्लम एंड आई एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आई विल आल्सो शो यू. अच्छा जी, और मैं कहता था अपने रब को पहचाने. अच्छा, सो मैं था कि मैं बुक भी स्टार्ट करना चाहता हूँ. अगर शुरू में बुक स्टार्ट नहीं कर पाता तो मैं ऑडियो बुक सुनूंगा, चाहे मुझे 5 मिनट की ही क्यों ना सुननी पड़े. ठीक है, बेटर देन मोटिवेशनल वीडियो. मोटिवेशनल थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करता है, बट वी वांट डिसिप्लिन एंड वी डोंट वांट गोल्स, वी वांट सिस्टम्स इन आवर लाइफ. गोल्स और सिस्टम में क्या फ़र्क है? गोल इज़ टू विन द रेस. गोल इज़ टू विन द रेस. सिस्टम मेक्स यू अ बेटर रनर. तो आपने रेस नहीं जीतनी, आपने अच्छा दौड़ने वाला बनना है, अच्छा भागने वाला बनना है. उससे क्या होगा कि सिर्फ आप एक रेस नहीं जीतोगे. अगर आप अच्छे भागने वाले बनोगे, रनर अच्छे बनोगे और स्किल हासिल करोगे तो आप बहुत सारी रेसें जीत सकते हो. यस, एक रेस के बाद दूसरी रेस, दूसरी के बाद, क्योंकि होता क्या है, हम लोग गोल बनाते हैं, हम लोग गोल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मुँह करके बैठ जाते हैं कि आप क्या करेंगे. माँ कसम सुबह से बोल रहा हूँ. अच्छा, मैंने कहा आपको मैं कोई लोकल का नाम नहीं लूँगा. अच्छा, तो मैं एक बुक पढ़ना चाहता हूँ. अच्छा, ये मैं ना इम्पोर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ फ़िलहाल. रीड अ बुक. वैसे तो मेरे पास किंडल भी है बुक रीडिंग के लिए. मेरा किंडल किधर गया? अच्छा, वो किंडल पड़ा हुआ है. वैसे तो मेरे पास किंडल भी है बुक रीडिंग के लिए. अच्छा, इस किंडल में मैंने बुक्स ऐड की हुई भी हैं और काफ़ी अरसे से ऐड की हुई हैं. ऑफ कोर्स मैंने नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि एज़ यू नो वी वांट टू स्टे पुअर, तो वी विल नॉट बी स्टडिंग. यस, सो मैंने बहुत सारी बुक्स इसके अंदर डाउनलोड भी की हैं. हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, डीप वर्क, मिलियनियर सक्सेस हैबिट्स, द रूल ऑफ वेल्थ, proven principles for I don't know what, 13 things mentally strong people do, 365 days with self-discipline, boundaries, how to improve memory, how to win friends and influence people, the intelligent negotiator. Of course, I have not read even a single of them, but of course I want to start one, even if it is an audio book. I want to start one. Okay, because I have seen a lot of people they read books. अच्छा बच्चे, ये हो गया नमाज, कुरान मजीद, एक्सरसाइज, डाइट, वाटर एंड वेट टारगेट. अच्छा, इसके अलावा जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने पहले भी लिखा था, कहीं और भी लिखे हुए हैं. ठीक है, एक तो मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट कुरान मजीद वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट फॉर कुरान मजीद. अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट. अच्छा, ये भी रीड अ बुक भी प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट लिस्ट, या फिर इसको प्रोजेक्ट्स कर देते हैं. प्रोजेक्ट्स, अभी इनको नंबर नहीं देते प्रोजेक्ट का. एक प्रोजेक्ट रीड अ बुक हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया कुरान मजीद वाला. यस, तलफ़ुज़ हो गया. यहाँ पे कुरान मजीद लिख देता हूँ, कुरान मजीद. बाय द वे, व्हाई आई एम राइटिंग, सो दैट आई डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग. तो ये मेरा ना एक असिस्टेंट हो जाएगा, ये मैनेजर है मेरा, ये मुझे बताएगा ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, एंड आई डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, क्योंकि मैं अपना माइंड खाली और फोकस रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिख लेता हूँ. अब मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये लेकर आना है घर से, ऑफिस लेके आना है, अब फिर मुझे टेंशन नहीं है. ठीक है, अदरवाइज़ वो मैं याद रखूँगा यार ये लेके आना, फिर भूल जाऊँगा, और जब भूल जाऊँगा फिर टाइम से आया होगा, और जब टाइम से आया होगा मैं इंप्रूव नहीं कर सकूँगा अपने आप को. यस, फिर तो फ़ायदा नहीं होगा ना. आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, for so that I write, and this is my manager. This keeps everything for me for free, मुफ्त. yes, और फिर पैसा ही पैसा होगा. कुरान मजीद मैंने एक प्रोजेक्ट करना है. अच्छा, इसको बेशक 30 मिनट्स दे दो या 10 मिनट्स दे दो, रीड अ बुक में भी 10 मिनट्स, डज नॉट मैटर, जस्ट स्टार्ट मिनिमम करना है. अच्छा, और क्या प्रोजेक्ट है? एक प्रोजेक्ट मैंने करना है, I will revise some of my, of course revision is one of the thing. Yes, I usually tell my students 24 घंटे का दिन होता है लेकिन आपका 22 घंटे का है. दो घंटे आपने तब सेक्रीफाइस कर दिए थे, दान दे दिए थे, बेच दिए थे जब आपने MBBS में एंटर हुए थे, तो 2 घंटे आपके नहीं हैं. ठीक है, मैं खुद भी इसको फॉलो नहीं करता, बट आई नीड टू फॉलो अगेन दैट.
एंड देन 1 रिवीजन डे होना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा कि मैं 1 चैप्टर अ डे करूँगा, 1 चैप्टर अ डे, रिवाइज 1 चैप्टर अ डे करूँगा इंशाल्लाह। एक पूरा चैप्टर बुक से पढ़ूँगा, ठीक है। मतलब मेरी जो मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन ये बेसिक, एंड अगर मैं फ्लो बन गया तो फिर मैं एक क्लिनिकल चैप्टर भी ऐड करूँगा। यानी प्रोजेक्ट ये 1 चैप्टर अ डे विच इज़ मेडिसिन का चैप्टर जो कि क्लिनिकल साइंसेस से होगा, क्लिनिकल साइंसेस से। सो रिवीजन में हेल्प होगी, और मैं किसी वजह से भी कर रहा हूँ, फिर ऐसा ऐसा बताऊँगा है। फिर प्रोजेक्ट क्या है, फिर है प्रोजेक्ट 3, कुछ नहीं प्रोजेक्ट, फिर एक प्रोजेक्ट में चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूँ, और मैंने देखा है एक इंग्लिश का टेस्ट, और मैं इंग्लिश का टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करेंगे, ठीक हो गया। लो जी, ये स्किल में आ जाता है, लैंग्वेज इम्प्रूव करना किस में आ जाता है, स्किल में आ जाता है। तो हम एक स्किल भी ले रहे होंगे। अच्छा जी, तो ये हम लोग सारे काम करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट्स है, कुछ रखा आपसे, कुछ छुपाया नहीं है। अच्छा जी, और ऑफ कोर्स सम ऑफ द पेंडिंग वर्क विल बी हेयर, वी विल बी डूइंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क, यस। हैशटैग पेंडिंग वर्क, hashtag daily work. I don't know the use of hashtags, but anyways who cares, right? hashtag daily work। अच्छा, पेंडिंग वर्क और डेली वर्क में क्या फ़र्क है कि रोज़मर्रा का काम, लाइक मैंने अभी स्लाइड्स को अपडेट कर लिया है, अपडेट थोड़ा सा रह गया है, और वो मैंने स्टूडेंट्स के ग्रुप में भेजना है, अदरवाइज़ वो पार्टी करते रहेंगे जब तक मैं भेजूँगा नहीं। अच्छा, तो ये डेली वर्क में हो गया। और पेंडिंग वर्क कुछ जो पुराने कट्टे खोले हुए हैं उनको गिरा लगानी है, और वो पेंडिंग वर्क में आ जाएगा। वो रोज़ एक ना एक करना है, जगह टाइम ढूंढ के। अगर सुबह, अब ये कब पढ़ूंगा, अगर मेरी सुबह क्लास है तो मैं आफ्टरनून में पढ़ सकता हूँ, एंड अगर आफ्टरनून में, अगर सुबह एक क्लास है, आफ्टरनून में क्लास है, तो मैं बीच में पढ़ सकता हूँ। बट एनीवेज आई हैव टू फाइंड टाइम। और बेसिक का तो मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड मैं पढ़ लूँ तो वो बेसिक काउंट हो जाएगा। लेकिन क्लिनिकल के लिए मुझे टाइम बनाना पड़ेगा। अब पता नहीं, लिख तो लिया है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे इंशाल्लाह। और बाकी आप लोग तो दुआ करते ही होंगे, अगर नहीं करते तो कर दो, मेहरबानी। अच्छा जी, और मैं तो यही कहूँगा, जो मेरे लिए दुआ करे अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल करे। कैसा ट्रिक दिया, आय हाय हाय हाय। जो मेरे लिए दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। ये मेरी दुआ है कि जो मेरे लिए दुआ करे अब उसकी सारी दुआएं कबूल हों, जायज़ वाली। अच्छा, जायज़ वाली, ये नहीं कि लैम्बोर्गिनी मांग लो। मैंने फ़लाँ के लिए दुआ की है, अब मेरी दुआ ये उन्होंने कहा है कि भाई अगर मैं किसी के लिए दुआ करूँ तो मेरी दुआ कबूल हो, लैम्बोर्गिनी, फिर मेरी वाली लैम्बोर्गिनी मिलेगी, वही वाली मर्सिडीज़ और लैम्बोर्गिनी जो मेरे पास है, उसका और कोई हल नहीं है। अच्छा जी, तो ये हो गया ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सोचने दो है, ये तो प्रोजेक्ट्स हो गए। और ये अच्छा, इसका नंबर दे देते हैं। रीडिंग कुरान मजीद प्रोजेक्ट नंबर 1 है, डेफिनेटली ये है प्रोजेक्ट 1, यस प्रोजेक्ट 1। फिर है बेसिक मेडिसिन, ये है प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 3 है क्लिनिकल मेडिसिन। प्रोजेक्ट 4 है लैंग्वेज, एंड प्रोजेक्ट 5 है रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा मैं ज़रा सोचूं, अच्छा, यस आई आल्सो नीड टू लर्न सम बिजनेस। तो बिजनेस स्किल भी सीखनी पड़ेगी। अब वो प्रोजेक्ट बाद में अगर देखते हैं ना टाइम बंदा, तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो गया। यम। इसके अलावा फैमिली को टाइम देना होता है, ख़ुद की लाइफ होती है। यहाँ गेमिंग है नहीं, इसके अंदर एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो वो भी मैं ऐड कर लूँगा। देखते हैं ना क्या सीन होता है, कैसे एडजस्ट करते हैं। थोड़ी सी सेक्रीफाइस देते हैं तो फिर पता एडजस्ट कर लेंगे। ऑफ कोर्स नैप भी होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट शुरू की जाए। अच्छा, और क्या है, हॉस्पिटल करियर है, अच्छा स्किल्स हैं, अच्छा लैंग्वेज है, अच्छा और क्या होता क्या है, यही चीज़ें होती हैं मेरे पास तो। अच्छा, फिलहाल हम इससे शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम इससे शुरू करेंगे, और हर चीज़ का टाइम है इसमें, एंड आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, और
अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, अगर आपको शर्म आती है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि लाइक में आपका नाम नहीं आता और किसी को नज़र भी नहीं आ रहा था कि आप लाइक कर रहे हैं। तो लाइक ठोको, 5000 लोंडे दिख जाने चाहिए शाम तक। अच्छा चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। फॉलो करते हो करो, बल्कि फॉलो नहीं करते तो है हिम्मत, वो है ना एक मीम है। तो अगर आपको मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता, है हिम्मत ओ क्यों नहीं, है हिम्मत मीम, ये आएगा, है हिम्मत, यू डोंट नो, ये देखें, ये लें जी, आएगा आएगा आएगा। तो आई एम आल्सो सेइंग आएगा, है हिम्मत, लेट्स डू दिस। और अगर मैं क्विट कर जाऊं तो मुझे कमेंट करो ट्विटर का, ताकि मैं वापस आऊं। और अगर तुम्हारे पास कुछ बेहतर है तो मुझे भी दो, हम वो कर लेते हैं। सो आपको पता है पर्पस क्या है, कि हम एंटी गरीब मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। बस मेरी वाइफ मुझे हाथ जोड़िए, खुदा का वास्ता है बस कर जाए। तो इसीलिए इस होप के साथ हम लोग बस करते हैं कि फिर जब हम फेमस हो जाएंगे ना, अभी वो ले लें, क्या कहते हैं उसको, ऑटोग्राफ ले लें, बाद में दूंगा। अच्छा चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लो जी, गरीबों के पास इंटरनेट भी आ गया, चेक करते हैं विदाउट VPN खुल जाएगा कि नहीं। How is that possible? Maybe it's installed in the device. Okay, खुल जा यार, मान ले गल है। Come on, चल जा। Okay. Loading. नहीं देते नहीं लांदा। या अल्लाह खैर। YouTube पर देख ले, मर्जी है, चल जा, थोड़ा चल जा। नहीं चल रहा, इंटरनेट तो है, आई थिंक इंटरनेट तो है। कैसे जाऊँ हिल भी नहीं रहा। नहीं चल रहा मेन्यू ओके, नहीं देना सही है, चल तो रहा है लेकिन क्या हिसाब है कुछ पता नहीं, चल तो रहा है। लेट्स सी, स्लो है क्या हिसाब है। ओके चल जा क्यों, चिगबा चल जा। अच्छा बाबा नाजू कुछ और चला लेते हैं, मे बी दिस हैज प्रॉब्लम। स्लो बहुत है, चल रहा है, आई थिंक चल रहा है, लेकिन स्लो बहुत है। ओके चलना होगा, करण अर्जुन को चलना होगा। मैं चल नहीं रहा, मरे इसको कौन ना चले, इसको कह दो ना।
Are you hungry? I'm hungry. तुझे ताका है चल जा चल जा I'm sure you will इंशाल्लाह चलेगी इंशाल्लाह चलेगी नहीं कोई ना कोई तरीका होगा इंटरनेट चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा चलो इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही आएगा इंशाल्लाह सो लूँगा तो नहीं चलो एनीवेज ये पंजीरा है जिसने मेरा फास्ट तोड़ दिया है एंड ऑफ कोर्स ये हलवा खाएंगे तो सही अगर रात तक बचा तो ज़बरदस्त सो दिस इज़ टुडेज डिनर salad for carbs and then chicken and some broccoli and I'm gonna add some of the ACV in this water एक चीज़ मैं बताना बिल्कुल भूल गया दिस इज़ द एब्सोल्यूट सीक्रेट 2 boiled eggs with dinner अगर पेट नहीं भी भरे ना तो इससे ज़रूर भर जाएगा तो मस्ट टेक 2 boiled eggs है कि नहीं हम बोले ना आए थकी हुई है क्या